नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहां बातें फिल्मों की होती हैं। दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दोस्तों को आजमाते जाइए, दोस्तों को आजमाते जाइए। मुझे उम्मीद है आप इस शेर तक पहुंचे होंगे। और अब आज का प्रोग्राम, दोस्तों, राजेश खन्ना साहब, हमारे प्यारे काका, सुपरस्टार, आराधना, आय हाय हाय हाय, उन पर हम कार्यक्रम करते रहते हैं और उनके चाहने वालों की कमी नहीं है पूरी दुनिया में। किस तरह से उरूज पर पहुंचे, फिर वापस थोड़ा नीचे आए, फिर टॉप पर गए। राजेश खन्ना साहब, कई किस्से हैं कि उनमें गुरूर था, एटीट्यूड रहा और इस वजह से अमिताभ बच्चन साहब से बहुत ज़्यादा नहीं बनती थी। ये सारी चीज़ें और कंपटीशन था, हम सुनते रहते हैं कि उनके घर में एक तरह से दरबार भी लगा करता था और लोग जाते थे, चापलूसी करते थे, और उस चापलूसी ने भी राजेश खन्ना साहब के करियर को खराब किया, वगैरह वगैरह बहुत सी बातें होती थी। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे वो राजेश खन्ना साहब जो पहले ही से करोड़पति थे, स्पोर्ट्स कार में शूटिंग पर जाया करते थे और लेट जाते थे। कोई कहता था कि देर से क्यों आए हो, तो कह देते थे कि फिल्मों में हम काम करें ना करें, हमें कोई वो मतलब नहीं है, पर हम बदल नहीं सकते भाई। ये एटीट्यूड एक न्यू कमर का, बहुत सी बातें जो ये साबित करती रहीं कि उनमें एटीट्यूड था, कमर। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि राजेश खन्ना साहब क्यों इतने अच्छे एक्टर रहे, और नरमी भी थी उनमें, बड़प्पन भी था। एक किस्सा आपको बताता हूं। तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो। सुख की हर एक माला खुद। दोस्तों, आनंद फिल्म से हम सब वाकिफ हैं। राजेश खन्ना साहब की मैं समझता हूं जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्म, और इस फिल्म को करने के लिए वो बेचैन थे। सारी डेट्स उन्होंने दे डाली ऋषिदा को कि कुछ भी हो ये फिल्म में करूंगा, और की, और हम जानते हैं कैसी की। दोस्तों, इस फिल्म में हम अमिताभ बच्चन साहब हैं और राजेश खन्ना जी, रमेश देव और सीमा देव भी इसमें। जी हाँ, मराठी सिनेमा के बड़े एक्टर रमेश देव जी, और फिर बाद में हिंदी सिनेमा में कई फिल्में उनकी 10 लाख आपने देखी होंगी। विलन भी बने कई फिल्मों में, कई में कैरेक्टर रोल्स किए, हीरो भी रहे। अब साहब, रमेश देव साहब इसमें हैं, और सीमा देव, वो सीमा देव जो इसमें नजर आती है आनंद में, बाद में असलियत में राजेश खन्ना साहब ने उनको अपनी बहन बना लिया, तो फिर ये रिश्ता चलता रहा। अब हुआ यूं कि जब आनंद फिल्म का सीन शूट होना था तो रमेश देव थोड़े घबराए हुए थे, क्योंकि राजेश खन्ना का बहुत नाम हो गया था। तो रमेश देव ने अपनी वाइफ सीमा देव, जो इसमें एक्टिंग भी कर रही थी, उनसे कहा कि कैसे मैं राजेश खन्ना के सामने ये सीन कर पाऊंगा, पहले ही सीन की शुरुआत हो रही है, इतने बड़े एक्टर हैं, स्टार हैं। तो सीमा देव ने उन्हें समझाया कि नहीं नहीं, करना तो है आपको। खैर, वक्त बीता और राजेश खन्ना साहब आ गए सेट पर, और जब राजेश खन्ना जैसे ही आए, पहली बार आमना सामना हुआ रमेश देव और राजेश खन्ना का, तो थोड़ा घबराए रमेश देव, जबकि वो नामी एक्टर थे, खास करके मराठी सिनेमा के। अब रमेश देव को लग रहा था, जो राजेश खन्ना के बारे में मशहूर रहा कि एटीट्यूड है, सही से बात नहीं करते, ये हुआ इसका उल्टा। राजेश खन्ना साहब जैसे ही आए तो वो खुद रमेश देव से मिले और कहा कि अरे रमेश दी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। ये बात सुन के रमेश देव, मेरे फैन? कहला हाँ हाँ, कहला कि मैं जब थिएटर किया करता था कॉलेज के दिनों में, और मैं खड़ा रहता था गिरगांव में होटल के पास, और देखा करता था, आपका इंतजार करता कि कब आप दिखें। मराठी सिनेमा में जब ये एक्टिंग करते थे रमेश देव, और मैं आपका बहुत बड़ा फैन, इंतजार करता था कि आप दिख जाएं। जब ये बात राजेश खन्ना की जबान से सुनी रमेश देव ने, तो मामला उल्टा हो गया। कहां तो वो राजेश खन्ना से घबरा रहे, तो राजेश खन्ना ने उनका पूरा टेंशन दूर कर दिया, ये कहकर कि मैं आपका दीवाना हूं,
खैर, उसके बाद रमेश देव जी ने सीन किया राजेश खन्ना जी के साथ और मेरे ख्याल से एक ही टेक में ओके हो गया। तो दोस्तों, ये होता है कॉन्फिडेंस किस तरह से आता है। जो रमेश देव राजेश खन्ना साहब से घबरा रहे थे, वो राजेश खन्ना ने पल भर में रमेश देव को आसानी कर दी कि मैं तो आपका फैन हूं जनाब। तो दोस्तों, ये भी एक रंग रहा राजेश खन्ना साहब का। कई रंग है। ये ठीक है कि एटीट्यूड हो, सारी चीजें हो सकती हैं कि अपने आप में रहते थे, कुछ समझते थे, लेकिन ये भी तो एक रंग है राजेश खन्ना का जिस पर हमें बात करनी चाहिए। बाद में फिर उनकी फिल्में नहीं चली बीच में, तो एक बात और याद आ गई कि चेतन आनंद साहब ने आखिरी खत डायरेक्ट की थी और उसके बाद एक दौर ऐसा भी आया जब राजेश खन्ना के पास फिल्में नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि फिर से चेतन आनंद साहब के पास चलते हैं। तो फोन किया चेतन आनंद साहब कि चेतन साहब, फिल्में नहीं है, नहीं चल रही हैं, कुछ है क्या, कुछ कहानी है। चेतन आनंद साहब के पास कहानियां रहती थी, लेकिन चेतन आनंद ने कहा कि यार राजेश, आइडिया है, स्क्रिप्ट है, लेकिन पैसा नहीं है। तो राजेश खन्ना ने कहा कि मैं कुछ करता हूं, और फिर राजेश खन्ना साहब एक प्रोड्यूसर, मेरे ख्याल से खन्ना साहब को लेकर गए और चेतन आनंद से मिलवाया कि ये पैसा लगाएंगे। फिर चेतन आनंद साहब ने वो फिल्म बनाई जिसने फिर से स्थापित किया राजेश खन्ना साहब को, और वो फिल्म कोई और नहीं, हम जानते हैं। उसमें फिर राजकुमार साहब भी आ गए, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना, और वो फिल्म वो दोस्तों कौन सी है? जी हाँ, कुदरत। फिर उसके बाद फिर यही मेरे ख्याल से सौतन के ज़माने में भी हुआ सावन कुमार साहब के साथ। ये भी कमबैक वाली फिल्म है। हालांकि वो उरूज तो नहीं, फिल्में बाद में चली राजेश खन्ना साहब की, लेकिन जो उरूज आराधना या कटी पतंग, आनंद, अमर प्रेम के ज़माने में था, वो तो खैर बार बार नहीं होता। खैर, वो बाद में हुआ, और अब तो राजेश खन्ना साहब हमारे बीच में नहीं है। किशोर दा ने उनके लिए एक से बढ़कर एक गीत गाए, रफ़ी साहब ने एक से बढ़कर एक गीत गाए। जी हाँ। तो आपका कौन सा फेवरेट नगमा है राजेश खन्ना साहब का? कौन सी फेवरेट फिल्म है? क्या वो आराधना है, आनंद है, कौन सी है वो आप हमें, या द ट्रेन है, आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। और राजेश खन्ना साहब से कोई जुड़ा किस्सा हो दोस्तों तो जरूर शेयर कीजिए, हम उस पर कार्यक्रम जरूर बनाएंगे, क्योंकि राजेश खन्ना साहब के बारे में भी लोग ज्यादा से ज्यादा देखना और सुनना पसंद करते हैं। आप कैसे याद करते हैं राजेश खन्ना साहब को, ये हमसे शेयर कीजिए कमेंट्स के जरिए। अब मैं जाता हूं, कुछ और किस्सा आपके लिए लेकर आऊंगा, रिसर्च करूंगा और हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें और अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज।